हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। देखिए आज जो है हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आपको खुद बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं ए और बी। ठीक है, तो ये गेम खेलते हैं, कहते हैं भाई गेम खेलेंगे। चलो, इनमें होता है कि आज का दिन बारिश होगी, है ना, या वो कहेगा नहीं होगी। ये कहेगा चलो ठीक है, बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, नो रेन रेन। या दूसरा कहता है चलो ठीक है, ये गेम अच्छा नहीं लगा। आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा बच्चे खेलते भी हैं हेड और टेल, कि भाई एक कॉइन लेते हैं, ए कहता है हेड आएगा तो बी कहता है टेल आएगा, है ना। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात की बात है। इस तरह से आप देखेंगे कि एक कॉइन मैंने हेड और टेल देखना, इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटली वो खेलते हैं, क्या है ना, कि भाई हेड कॉइन को टॉस कर देंगे और हेड आएगा या टेल आएगा, इस तरह से। दूसरा, जब ये एक्सपेरिमेंटली खेलते हैं तो एक ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसे आप जानते होंगे कि एक पे 1 लिख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, इस पे 2 लिख देते हैं, इस पे 3 लिख देते हैं और इस पे 4 लिख देते हैं और इस पे 5, क्योंकि वो एक गेम खेल रहे हैं, इस पे 6। तो आप देखेंगे जब ऐसे डाई क्या होता है, पासा देखा होगा, लूडो वगैरह खेलते हैं ना, तो लूडो खेलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, वो जब पासे को फेंकते हैं तो कोई सा क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या आ सकता है, ऐसी चीजों को गेम खेलना जो है क्या आ सकता है। तो इसमें क्या कहेंगे कि मान लो ए और बी ने कहा कि भाई आज यस या नो, दो चीज आ गई, बारिश होगी या नहीं। इसने कहा चलो दूसरा इवेंट क्या बनता है, हेड या टेल, ठीक है। तीसरे में आता है कि मान लो पासा डाई को रोल करें, थ्रो करें, फेंकें या जो भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो फेंकते हैं, तो क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो समझ में आ रहा है, इस तरह की पॉसिबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पॉसिबल, ये क्या है, टोटल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम, जिसमें क्या घटनाएं घट सकती हैं, घटी नहीं है अभी, ये हो सकता है कि भाई आज बारिश होगी या नहीं होगी, हेड आएगा या टेल आएगा, या पासे को डाई को थ्रो करें, क्या करें, डाई को देखिए 1 2 3 4 5 6 थ्रो करें तो पॉसिबिलिटी कितने चांस होंगे, इसके कितने चांस होंगे, तो ये कहेंगे आप 6 चांस हो सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल। क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें 6 के अलावा 6 के अलावा कोई है ही नहीं, 1 2 6 के अलावा। अगर कहा जाए कि 0 नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कहा जाए कि आप ये बताइए क्या इसमें 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। तो जहां पे इम्पॉसिबल इवेंट होता है वहां की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। अगर कहा जाए कि इस इवेंट के अंदर 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, बहुत सारी चीजें आपको निकल के आएंगी, ठीक है। इस तरह के जो है हम एक्सपेरिमेंट को, इस तरह के जो क्या बोलते हैं, इस तरह के जो टोटल ट्रायल को क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में भी जैसे देखिए एक्सपेरिमेंट हमने किया तो इसमें क्या था, यस या नो, है ना, कि भाई या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो कितने इवेंट है, 2 में से दोनों 1 चांस बराबर है ना। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के इसे हेड या टेल, है ना। दूसरे इवेंट में क्या होगा, हेड या टेल, इसके भी चांस 2 ही हैं, हेड या टेल। अगर इनसे पूछा जाए कि ये हेड कितने बार आएगा, 1 बार, टेल कितने बार आएगा, 1 बार, तो ये क्या है, 2 इवेंट हैं। अगर इनमें पूछा जाए 1
2 3 4 5 6, तो इसमें से भी 1 to 6 तक कोई भी इवेंट 1 टाइम्स आएगा, है ना। तो ऐसे इवेंट को, ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? लाइकली, लाइकली बोलते हैं, लाइकली, ठीक है, लाइकली इवेंट। अब बात आती है लाइकली इवेंट हो गया, अगर मैं कहूं इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो हेड की इवेंट कितनी है? इवेंट मतलब जानते हैं ना, ऐसे हेड आने की जो चांस है उसे बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। इवेंट का द फेवरेबल आउटकम, जो आप चाहते हैं, फेवर करते हैं, जिसका फेवरेबल आउटकम्स को बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एच है तो इसमें कितना है? 1 है, तो 1/, टोटल इवेंट कितने? 2 है, तो 1/2। आप कहेंगे चलिए ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही टेल की कितनी होगी? इसकी भी 1/2 होगी। अगर ये रेन हो रही है तब भी 1/2, नहीं हो रही तब भी 1/2। अब इस इवेंट में 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये 1 एक ही टाइम से, देखो यहाँ पे, तो 1/, टोटल 6 है तो 1/6, 2 है तो 2/6, ठीक है, ये भी 1/6, 2 भी एक बार है, 1/6, 1/6, 1/6। आप इस इवेंट को देखेंगे, ऐसे इवेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं, एक बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दे रखा है, नाम इस ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं लाइकली इक्वली, लाइकली इक्वली इवेंट, ठीक है। लाइकली इक्वली इवेंट समझ गए क्या होता है? ऐसे जो जिसमें फिक्स होता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ही स्मॉल, उसे बोलते हैं इसको एक्सपेरिमेंटली अप्रोच। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब इसी ट्रायल को बढ़ा दिया जाए, 2 बार कर दिया जाए, 3 बार कर दिया जाए, 4 बार कर दिया जाए, तो ऐसी ट्रायल को क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल अप्रोच, ठीक है। फिर हम उसको एक थ्योरी के में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जब बच्चे गेम खेल रहे हैं तो वहां पॉसिबिलिटी देखी जाती है, जहां पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है ना, तो वहां पे जो है कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी चीजें हम बताते हैं। ऐसे इवेंट, ऐसे को टोटल आउटकम बोलते हैं। तो ये क्या है? इसके हैं ये टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ऐसे ही सारे यार टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो इवेंट हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मान लीजिए 2 खेल रहे हैं, उसने कहा हेड बताओ, मैं तो हेड मांगता हूं, तो ये क्या है? उसका फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है। अगर किसी ने कहा मुझे 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 3 क्या है? उसका फेवरेबल आउटकम है। किसी ने कहा कि यस आज बारिश होगी, तो उसका क्या है? यस वाला स्टेटमेंट फेवरेबल आउटकम्स है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? चैप्टर समझ गए ना? ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है इतना टफ नहीं है, बस आपको जो है समझना होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, फिर दोबारा हम थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, समझाएंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आए, ठीक है, आएंगी, इससे ज्यादा नहीं है। आपके यहाँ पे लाइकली इक्वली इवेंट है, और लाइकली इक्वली इवेंट का नहीं होता है, वो भी बताते हैं, ठीक है। तो ये है, देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो है कोई 2 स्टूडेंटों की कहानी चल रही है, अभी 2 से तीसरा स्टूडेंट नहीं आया, तो अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं, कोई भी डब्बा बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो है आप मार्बल जानते हैं, ठीक है, कुछ कंचे अलग अलग कलर के रख देते हैं। मान लीजिए आपने शॉर्ट्स भी बोल सकते हैं,
मान लीजिए आपने रेड शॉर्ट रखे, रेड शॉर्ट 4 है, और इसमें ब्लैक शॉर्ट मान लीजिए 6 है, और आपसे कहा जाए इसको क्या किया जाए, हिला दिया जाए, सफल कर दिया जाए कि बिल्कुल कोई पता नहीं लगे कहाँ पे हो जाता है, तो ऐसे आउटकम्स को, ठीक है, रैंडमली आउटकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडमली, कहीं से कोई भी चीज निकाली जाए। आगे समझ में? तो रैंडमली सेलेक्ट, मान लो आपसे कहा जाए एक बॉल रेड निकाल लीजिए, रेड निकाल लीजिए, तो रेड बॉल कितनी है भैया, ध्यान से देखिए, या तो R1 आएगी, या R2 आएगी, या R3 आएगी, या R4 आएगी। तो कितने चांस हैं इसके निकालने के, कितने चांस हैं? 4। टोटल कितनी है ये? टोटल पॉसिबल आउटकम है ना, टोटल आउटकम से बोल सकते हैं, ठीक है। कितना होंगे? n ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 10। अब 10 में से 4 ही रेड बॉल आ सकती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आपका है नंबर ऑफ रेड बॉल, ठीक है, अपॉन टोटल बॉल्स। नंबर ऑफ रेड बॉल 4 है, तो ये 4/10 होगी, जिसे आप काट के कह सकते हैं 2/5, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि बेटा ये बताइए ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल, अब आपको देखना नहीं है, ब्लैक बॉल अगर कहा जाए दूसरे बच्चे से आप ब्लैक बॉल फाइंड करेंगे तो कितनी, B1, B2, B3, B4, B5 और ये B6, ठीक है। अगर ये आपसे कहा जा रहा है कि भाई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये तो 6 है, और ये टोटल कितनी है, 10 है, लगेगा यही, तो आप ये कहेंगे 3/3 कितना हो जाएगा, 5। अब आप देखिए ये कितना है, 2/5, ये कितना है, 3/5। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। तो जब डिफरेंट पॉसिबिलिटी आ जाए, ऐसा जो इवेंट होता है, क्या होता है, लाइकली इक्वली नहीं होता। क्या नहीं होता? लाइकली इक्वली नहीं होता। आप देखेंगे इसकी और दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों के चांस अलग अलग हैं। इसके चांस 4 हैं, तो इसके चांस कितने, 6 है। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इट इज नॉट लाइकली इक्वली, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कौन से लाइकली इक्वली होते हैं, कौन से नॉट लाइकली इक्वली, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए आपसे इस तरह से भी कहा जाए, सारी चीजें मैं बता रहा हूं, अभी एक्सरसाइज कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और बिल्कुल कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कैसे, और देखिए एक्सपेरिमेंट। अब बच्चे जो है, बच्चे तो बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो, जैसा कि आप मोबाइल वगैरह में वीडियो देखने की बजाय, है ना, और चीजें ज्यादा देखते हैं, तो ठीक है भाई, पढ़नी, देखिए बोर्ड की क्लास है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कंसंट्रेट नहीं करेंगे पढ़ाई पे, बहुत अच्छा नहीं कर सकते। अब मान लीजिए ये जो क्या करते हैं, दोनों को कार्ड मिल गए। कार्ड तो आप सभी जानते हैं, कार्ड क्या होता है, आपने देखा होगा, ताश के पत्ते, ताश बोलते हैं जिन्हें, है ना। अब कार्ड की बात आती है, तो कार्ड में 1 से 13 तक होते हैं, 1 to 13, और हर जो जो कार्ड होता है 4 टाइप का होता है, ठीक है। इसे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे, आप जो है अच्छी बात है कि कोई सी भी मीडियम में है, फिर भी ज्यादातर बच्चे हिंदी में बहुत जानते हैं। जैसे मैं यहाँ कहूँ, यहाँ ये 2 कार्ड होते हैं रेड, है ना, और ये दो होते हैं ब्लैक। रेड कौन से होते हैं, एक हार्ट होता है और एक होता है डायमंड। अच्छा, ब्लैक कौन से होते हैं, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है।
है ना। अगर इसमें किसी बच्चे ने कहा जाए 1 से 13 तक के कोई भी कार्ड के लिए, जैसे कहा जाए कि भाई मान लो मुझे एस चाहिए, एक को बोलते हैं ACS, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो एस कितने 4 है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/52। भाई 13 इंटू 4 कितने टोटल कार्ड है, 13 इंटू 4 इक्वल टू 52। पूरा बताएंगे, अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 1/13 हो जाएगी। अगर दूसरे ने कहा नहीं नहीं मुझे तो किंग चाहिए, किंग, है ना, किंग बहुत पसंद होता है बच्चों को, तो किंग कितने नंबर ऑफ किंग 4, है ना, टोटल कितने हैं 52, तो किंग की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 4/52। तो आप इसे देखेंगे 1/13। ऐसे 2, 3, 4 क्वीन, किंग और जैक सभी की जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/13 1/13 कहेंगे। चलिए वो इसको छोड़ के वो कहते हैं चलो ठीक है मैं रेड कार्ड मांगता हूं। रेड कार्ड कितने होते हैं 26, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड कार्ड की क्या होगा 26/52। आप देखेंगे इसकी जो वैल्यू आ गई 1/2। दूसरे ने कहा चलो ठीक है मैं जो है कितना ब्लैक मांगता हूं, तो ये भी 26, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक की कितनी होगी 26/52, ये भी 1/2। ऐसे जो कार्ड में देखेंगे कोई से कार्ड की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकाल रहे हैं तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी इक्वल आ रही है ना, चाहे यहां देखिए चाहे वहां देखिए और भी एक तरह से निकालेंगे, तो आप देखेंगे ऐसे इवेंट को भी क्या बोलते हैं लाइकली इक्वली बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम आते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट पे जो कि आपको ये फॉर्मूला के तौर पर यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखिए, जब हम किसी भी इवेंट को देखेंगे, किसी भी घटना को करेंगे, जैसे मान लो चाहे हम डाई थ्रो करें, रोल करें, कॉइन थ्रो करें या और कुछ करें, बॉल वगैरह बैग में रखें, कुछ भी करें या ये कार्ड गेम खेलें, तो ऐसे में जब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होता है उसे बोलते हैं NS। एस का मतलब होता है यहाँ सैंपल स्पेस, कितने सैंपल तैयार होंगे, ठीक है न, तो इसे बोलते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब उनमें से आपको कौन से इवेंट क्या होती है घटनाएं, क्या होता है घटनाएं, कितनी घटनाएं की आपको चांस है या आपके फेवर में है, तो उसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। कितनी घटनाएं हैं तो इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट। अब किसी भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे है ना P, नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम्स, तो जहां पे कई बार बच्चे क्या ये फेवरेट बहुत ज्यादा लिखवाते हैं, लिखते नहीं है, तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो आप इसे लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ओके आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये जो है आप अब इतना कई बच्चे लिखते नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे PE इक्वल टू यहाँ पे NE अपॉन NS, एक फॉर्मूले के तौर पर इसे याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को पूछो NE अपॉन NS, बाद में पूछो ये क्या है बेटा NE, तो बता देगा कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, NS क्या है टोटल आउटकम्स हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप उसे यूज करेंगे। अब बात होती है कि जैसे हम शुरू में कह रहे थे कि मान लीजिए ये इवेंट है। एक तो होता है कि जैसे किसी बच्चे ने कहा कि इवेंट क्या है कि आज बारिश होगी, यस, है ना, उसने कहा यस। दूसरे ने कहा नो, नॉट ई, नो, है ना। तो दो घटनाएं हो गई, दो इवेंट हो गए। इनकी जो दोनों की प्रोबेबिलिटी है P, इसकी भी 1/2 है और P नॉट ई इसकी भी 1/2 है। अगर हम दोनों को प्लस कर दें P प्लस P नॉट ई, तो देख लीजिए आपके सामने रिजल्ट है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। 1/4 मत कर देना भाई, 1। तो इसका मतलब है किसी भी इवेंट का होना या किसी भी इवेंट का न होना, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो ये सब क्या किसका कार्यक्रम है, एक ही घटना का, कि भाई हम कह रहे हैं घटना पे विचार कर रहे कि इवेंट होगा या नहीं होगा। तो ऐसी जो इवेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, उसकी 1 होती है। तो कई क्वेश्चन इस पे होंगे। P प्लस P नॉट ई, यहाँ लिख देता हूँ, P प्लस P नॉट ई इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये एक फॉर्मूले के तौर पर काम करेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब ये इवेंट हो तो रहे हैं, कुछ इवेंट ऐसे भी होते कि, चलिए बताता हूं मैं आपको। एक बच्चे ने कहा कि उससे कहा गया चलो भाई गेम खेलते हैं, ठीक है, खेल ले भाई। उसने कहा कि चलिए मैं जो है सैंपल स्पेस बनाता हूँ, एक डाई को थ्रो करता हूँ या रोल करता हूँ, ठीक है, और इसमें ये, तो उससे कहा जाए कि भाई, वो कहता है कि चलिए 1 to 6 तक, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि 4 5 6, इसमें जो इवेंट बता रहा है वो, है ना, वो टोटल इवेंट की बात कर रहा है 6 की 6 की। तो ये श्योर इवेंट है कि भाई इनके अलावा कुछ बात नहीं। ये कह रहा नहीं, उसे पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। उसने कहा कि इस इवेंट में 7, तो बताइए 7 किससे कितने, हो ही नहीं सकता, कितने, 0। तो ये जो ऐसा इवेंट जहां पे पॉसिबिलिटी है, चांस है, उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। जहां पॉसिबिलिटी नहीं है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी इसे ई और इसे ई डैश, जो श्योर इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 के इक्वल होती है। देख लीजिए 6/6, 6 की घटना है, 6 की जिक्र हो रहा है। और इम्पॉसिबल इवेंट की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, जब कोई इवेंट है ही नहीं तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0। आप ध्यान रखेंगे हमेशा प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में ही रहती है। तो इससे हमें एक परफेक्ट फॉर्म मिलती है, ठीक है। क्या फॉर्म है परफेक्ट, कि कभी भी प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन आ जाता है PE हमेशा इन दोनों के बीच ही मिलती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं आएगी, ठीक है। इधर 1.2 1.1 से बड़ी कभी नहीं आएगी। तो ये जो पॉइंट है आप याद रखें, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप इसमें बता सकते हैं। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये भी 0 होगी, सॉरी, ठीक है, यहाँ लिख रखा है। तो जब आप देखेंगे, चलो ठीक है, आप कहेंगे सर उस जो फॉर्मूला बताया था उससे मैच कराइए। देख लीजिए PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1 प्लस 0 कितनी होगी, 1 प्लस 0 1। तो बिल्कुल परफेक्ट है कि PE और P नॉट E हमेशा क्या होंगे, 1 के इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए,
अब देखिए मैं जो है आपको सारी चीजें कराते हुए, अब एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, पर हाँ पढ़ना बहुत अच्छी तरह।